बेटा रिकॉर्डिंग सेशन में डाल देता हूँ। क्रमश क्षीण कंठ हो आया, जैसे ही सुखिया ने मुझे देवी के प्रसाद के फूल लाने के लिए कहा, मेरा कंठ क्षीण हो गया। मेरे मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली, न हाँ निकली न ना निकली। शिथिल हुए अव्यय सारे, शिथिल यानी ढीले हो गए, अव्यय सारे, अव्यय बोलते शरीर के अंग, हाथ पैर कान आंख नाक सारा शरीर उनका निस्तेज हो गया। ऐसा लगा कि उसमें प्राण नहीं रहे। बैठा था नव नव उपाय की, और मैं बैठ गया उसके पास। नव नव उपाय, नव नव यानी नए नए, उपाय यानी तरीका। मैं तरीका ढूंढ रहा था क्या कि इसका क्या सहारा हो, क्या रास्ता निकाला जाए फूल लाने का। चिता में मैं मन मार, चिंता में मैं मन मारे, मेरे मन के अंदर चिंता हुई कि मैं किस तरह से इसको पुष्प लाकर दूं। जान सकाना प्रभा जगत से, हुई अलस कब दोपहरी। जब मैं उसके पास आया और मैं उसके पास ही बैठा रहा और मैं इस चिंता में बैठा रहा कि मुझे पता भी नहीं चला कि जान सकाना प्रभा सजग से, कि कब सुबह हो गई। पूरी रात में इसी चिंता में रहा कि किस तरह से इसकी इच्छा को मैं पूर्ण करूं। कब अलस कब दोपहरी, और कब सुबह हो गई और कब दोपहर हो गई। उन्हें इतनी भारी चिंता हुई उसके पिता को। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा। स्वर्ण घनों में, घन कहते हैं बादल, स्वर्ण कहते हैं रक्त वर्ण वाले। शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो बादल कैसे हो जाते हैं, लाल रंग के हो जाते हैं। लाल रंग के बादलों में कब रवि डूबा, रवि यानी सूर्य, कब सूर्य अस्त हो गया। पूरा दिन इसी विचार में बीत गया। कब आई संध्या गहरी, और वापस सायंकाल हो गई, इसी चिंता में कि मैं किस प्रकार से अपनी बच्ची के मन की इच्छा को पूर्ण करूं। 5 नंबर, सभी और दिखलाई दी बस अंधकार ही की ही छाया। मैंने अपने मस्तिष्क को सारी तरह से ढूंढ लिया, सारी तरीके से सोच विचार लिया कि मैं किस तरह से अपनी बच्ची की बात को पूर्ण करूं, लेकिन मुझे चारों तरफ अंधकार ही दिखाई दिया। कोई भी आशा की किरण दिखाई नहीं दी। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। मेरी छोटी सी प्यारी सी जो गुड़िया थी, उसे बच्ची को ग्रसने, खाने के लिए, मारने के लिए कितना बड़ा तिमिर आया, कितना बड़ा अंधकार आया, कितना बड़ा काल आया कि मेरी बच्ची को वो मारने के लिए आ गया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते थे अंगारों से। जब शाम हो गई तो सुखिया के पिता ने ऊपर आकाश की तरफ देखा, तो आकाश में क्या टिमटिमा रहे थे, तारे। तो वो तारे जो टिमटिमा रहे थे, तो सुखिया के पिता को वो अंगारों के समान लगे। अंगारे जब हमारे शरीर पे गिरते हैं तो हमें जलन होती है, शरीर को पीड़ा होती है, उसी प्रकार वो जो तारे थे, वैसे जब हम तारों को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आंखों को बड़ा सुकून लगता है, मन भी खुश होता है। लेकिन आज सुखिया के पिता तो उन तारों को देख करके, जैसे ही उन्होंने गर्दन ऊपर करी, उन्हें वो तारे सारे अंगारों के समान दिखने लगे। झुलसी सी जाती थी आंखें, जैसे ही वो तारों को देखते थे उनकी आंखें जैसे झुलस जाती थी, जल जाती थी। जगमग जगते तारों से, जो जगमग जो तारे चमचमा रहे थे आकाश में, जैसे ही वो उनको देखता था उसकी आंखें जल सी जाती थी। क्यों जल जाती थी, कि तारे अस्त हो जाएंगे और सुबह हो जाएगी वापस। और सुबह होते ही मेरी सुखिया मुझसे प्रश्न पूछेगी कि क्या बापू आपने मेरा काम किया, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। इस चिंता में उन्हें यह सारी पीड़ा हो रही थी। आगे देखिएगा नेक्स्ट पेज पे, 3 2 5 6 नंबर। देख रहा था जो सो स्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर। मैं एक निश्चित होकर उसके पास में बैठा था, वो एकदम निढाल पड़ी थी। बीमार व्यक्ति कभी भी बिस्तर से हिलने डुलने की कोशिश नहीं करता, एक शांत अवस्था में पड़ा रहता है। नहीं बैठती थी क्षण भर। मेरी सुखिया एक क्षण भर के लिए नहीं शांति से बैठती थी, कभी उसका हाथ पैर आंख कान नाक सब कुछ चलते रहते थे, हैं इधर से उधर घूमती रहती थी चिड़िया के जैसे। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। आज वही मेरी सुखिया एकदम चुपचाप शांत पड़ी है, एकदम निश्चित शांति को धारण करते हुए। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दोला कर। वो वापस उससे पूछ रहे थे कि क्या तुमको एक फूल ही चाहिए। आगे देखिएगा, टिक कीजिएगा बीच वाले पैराग्राफ को, मंदिर का वर्णन। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आता है इससे
ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर का विस्तीर्ण विशाल। ऊंचे ऊंचे शैल शिखर, मंदिर का ऊपर का जो गुंबद होता है बीच में सबसे ऊपर, उसे कहते हैं शैल शिखर। मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत विशाल मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज व्यसित थे। मंदिर के ऊपर एक गोल कलश जैसा होता है सब धार्मिक स्थलों पर, वो कैसा दिख रहा था? स्वर्ण कलश, सोने के समान उसके ऊपर गोल गोल एक कलश रखा हुआ था। सरसिज व्यसित थे, और कमल के समान वो सुशोभित हो रहा था। पाकर समुदित रविकर जाल। सुबह का समय हुआ, सूर्य की किरणें जैसे ही उस स्वर्ण कलश पे पड़ी, किरणों की रोशनी बढ़ गई। दीप धूप से आमोदित था। मंदिर कैसा था? दीपक हो रहा था, धुआं धूप हो रही थी, और आमोदित कहते प्रसन्न। मंदिर का माहौल बहुत प्रसन्नमय था। मंदिर का आंगन सारा गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। जब हम कभी किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, तो हम लोगों के मन के अंदर एक उत्साह रहता है, तो हम ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं। आगे देखिएगा, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से। भक्त वृंद, वृंद बोलते हैं समूह, भक्तों का समूह, 4-5 लोग इकट्ठे होकर भक्ति आराधना कर रहे थे। मृदु मधुर, मृदु यानी सरल, मधु यानी मीठा, कंठ से, अपने कंठ से भगवान की आरती गा रहे थे, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे। गाते थे सब भक्ति मुदमय। सभी लोग, सब भक्ति, भक्ति के साथ में मुदमय, मुद कहते प्रसन्नमय यानी होकर, प्रसन्न होकर भक्ति के गीत गा रहे थे। क्या गा रहे थे? पतित तारिणी पाप हारिणी, मेरे पापों को तरने वाली, पाप हारिणी, मेरे बुरे कर्मों को हरण करने वाली माता तेरी जय जय जय। हे माता तेरी जय हो, पतित तारिणी तेरी जय हो। मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से निकला। मेरे मुंह से भी इसी तरह की वाणी निकली, और मैं धीरे धीरे आगे को चलने लगा। 9 नंबर, सरल है बहुत। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके। मैंने दीप फूल लिए, और अम्बा बोलते हैं दुर्गा का नाम है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद। मैंने जैसे ही अपना प्रसाद उन्हें दिया, पुजारी जी ने वो भोग लगाकर मुझे वापस प्रसाद दिया। आगे को अंजलि भर के, अंजलि बोलते हैं दोनों हाथों को जब हम जोड़ लेते हैं तो उसे कहते हैं अंजलि। जब हम प्रसाद लेते हैं तो हमारी अंजलि होती है। भूल गया उसका लेना झट, पाकर लाख सा पाकर में, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प तू जला। जैसे ही पंडित जी ने उसको भोग लगाकर वो पुष्प दिया, वो खुश हो गए और सब कुछ भूल गए, और तुरंत उन्हें अपनी गुड़िया की याद आई, और सोचने लगे पुण्य पुष्प दू जाकर मैं जल्दी से सुखिया के पास जाता हूँ और ये पुष्प देता हूँ। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने पाया मैं। मंदिर में कुछ सीमाएं होती है, सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर पाया, सिंह बोलते मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे, मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी। कैसे? क्या सुनाई दी? कैसे ये अछूत भीतर आया। एक व्यक्ति ने बोला कि अछूत व्यक्ति मंदिर के अंदर कैसे आया है। पकड़ो देखो भाग न जाए, इसको जल्दी से पकड़ो कहीं ये भाग न जाए। बना धूर्त है कैसा ये, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। इस अछूत व्यक्ति ने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, साफ सुथरे भले मनुष्यों के जैसे। मानुष कहते मनुष्य। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। इस पापी व्यक्ति ने मंदिर में घुसकर के बहुत बड़ा अनर्थ किया है। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कलुषित यानी खराब, नष्ट कर दी है इसने मंदिर की चिरकाल। चिर यानी लंबा, काल यानी समय, एक प्रत्यय है इसके अंदर। लंबे समय से मंदिर की जो पवित्रता थी, उसकी शुचिता, पवित्रता को सारी को खत्म कर दिया है। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। कि वो व्यक्ति मन में सोचता है, लोगों को कहता है कि मैं इतना बड़ा हो गया कि मैं किसी बड़े व्यक्ति का अपमान कर सकूं। बोले मैं ईश्वर का अपमान कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ईश्वर से बहुत छोटा हूँ। किसी बात से हूं मैं आगे माता की महिमा के भी, कि माता की महिमा इतनी बड़ी है कि मैं उनको कलुषित नहीं कर सकता। वो मुझसे भी महान है, और एक महान व्यक्ति को हम कभी भी कलुषित नहीं कर सकते। हम किसी भी बड़े व्यक्ति को, किसी भी समाज सुधार को यदि हम बुरा कहे, वो बुरा नहीं हो सकता, वो अच्छा ही रहेगा। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके ये विचार खोटा। सुचा के पिता ने कहा कि तुमने ये सोचा भी गलत, तुमने यदि ऐसा सोचा तो गलत सोचा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा।
कि मुझसे बड़ा यदि तुम माँ को बताते हो तो तुम गलत हो। मैं तो बहुत छोटा हूँ उनसे, और छोटा व्यक्ति कभी बड़े का कैसे दुम दूषित कर सकता है। कुछ न सुना, भक्तों ने झट से घेर लिया, पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे दम से नीचे गिरा दिया। बहुत सरल है, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, आगे देखिएगा। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया सबका सब, सबका सब। मेरे हाथों में जो प्रसाद था, जैसे ही मुझे गिराया, मारा, पीटा, सारा प्रसाद गिर गया नीचे। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके अब ये। जैसे ही वह उसके हाथ से वो प्रसाद गिरा, देवी का खून, उसके मन के अंदर एक धिक्कार निकली, एक दुख निकला। हाय, अरे मेरी अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। मुझे इन दुष्ट लोगों ने घेर लिया है, मैं तेरी अंतिम इच्छा को कैसे पूर्ण कर सकूंगा। न्यायालय ले गए मुझे वे, मुझे मुझे न्यायालय ले गए। 7 दिवस का दंड विधान, वहां पे जज ने उसे 7 दिवस की कारावास दी। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। वहां के व्यक्ति ने बोला कि इसने अपमान किया है, इस व्यक्ति को 7 दिन का कारावास दिया जाए। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, मैंने बिना कुछ कहे वह दंड स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर चुप ही रह। यह असीम अभियोग दोष का, असीम बोलते अत्यंत, अभियोग बोलते आरोप, दोष यानी गलती। हम्म मेरी गलती का मेरे ऊपर बहुत आरोप लगाया गया, गलत आरोप लगाया गया। क्या उत्तर देता, क्या है, मैं क्या उत्तर देता। सभी लोग उन्हीं के साथ थे, मेरी कोई सुन नहीं रहा था। अर्थात उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उसकी पीड़ा को किसी ने नहीं सुना। वो सच बात बताने वाला था, लेकिन दुष्ट लोगों ने उसकी बात को नहीं सुना। 7 रोज ही रहा जेल में, मैं 7 दिन जेल में रहा, या कि वहां सदियां बीती। 7 दिन और 7 रात यदि मैं जंगल में रहा, क्या बोलते हैं, जेल में रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सालों से यहाँ रह रहा हूँ। क्योंकि दिन भर उन्हें सुखिया की याद आती थी, वो उसकी चिंता में डूबे रहते थे। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तिनक नहीं रही थी, अविश्रांत, निरंतर। वो 7 दिन वहां पर रहे, 7 रात वहां पे रहे, निरंतर रोते रहते थे अपनी गुड़िया की याद में, सुखिया की याद में, कि मेरी बच्ची कैसी होगी, छोटी सी, कौन उसकी देखभाल करता होगा, वो जीवित भी है या नहीं, उसके मन की इच्छा को मैं कैसे पूरा करूं। ये सारी चीजें सोच सोच कर रोते रहते थे, और उनकी आंखों से निरंतर आंसू आते रहते थे। दंड भोगकर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। 7 दिन बाद, जब 8वें दिन जब मुझे जेल से निकाल दिया गया, तो मेरे पैर घर की तरफ नहीं जा रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे? उन्हें डर था कि कहीं सुखिया मुझसे प्रश्न न पूछे कि तुम कहाँ थे, और कहीं उसके साथ में कुछ बुरा न हो गया हो। इस तरह की आकांक्षा उनके मन में थी। पीछे ढेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर। ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई पीछे धक्का दे रहा है। भय जर्जर, डर से, जर्जर यानी कमजोर, तनु यानी शरीर, अंदर बोलते हड्डियां। मेरा शरीर 7 दिन में बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि ना मैंने कुछ खाया ना कुछ पिया, मेरी गुड़िया की चिंता में। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह। वो जैसे ही घर की तरफ जाने लगे, तो सुखिया जैसे ही वो घर पे आते थे, उसके पिता, वो दौड़ के आती थी और उनके दोनों हाथों से उनको पकड़ लेती थी, उनसे चिपक जाती थी। हम्म छोटी थी तो वो उनके पैरों तक ही आ पाती थी, उनको, अपने पिता को वो कमर से पकड़ लिया करती थी और उन्हें स्नेह करती थी। और सुखिया के पिता भी उससे स्नेह करते थे। उलझी हुई खेल में यहाँ अब की दीन दिखाई दो। उन्हें लगता है कहीं खेल में उलझी हुई होगी अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, इसलिए नहीं आए। उसे देखने बरगद को ही गया दौड़ता हुआ वहां। जैसे ही वो उसकी तरफ जाने लगा, घर की तरफ, तो उसको सूचना मिल गई कि वह सुखिया जो है वो मरगट में है। मरगट कहते हैं शमशान। उसे देखने मरगट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि मेरी सुखिया को वहां ले गए हैं, उसकी मृत्यु हो गई है, मैं दौड़ता हुआ वहां गया। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही, मेरे परिचित जो बंधु थे, वो पहले ही, मेरे जाने से पहले ही फूक चुके थे उसे जहां। मेरे जाने से पहले ही उन्होंने उसे जला दिया था, उसका अंत्येष्टि संस्कार कर दिया था। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर। उसके बाद में उसकी चिता थी। छाती धधक उठी मेरी, जब जैसे ही मैंने उसकी चिता को देखा, मेरे मन के अंदर दुख हुआ और मेरी आंखों से
आंसू आने लगे और मैं उसे देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगा। अरे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की सी ढेरी, कि मेरी इतनी प्यारी कोमल सी बच्ची इस राख की ढेरी में बदल गई। कितना दर्द हुआ होगा उसको। अंतिम बार भी गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं। अब वो उस चिता को देखकर अपने दर्द को बता रहे हैं कि बेटी मेरा दोष है कि मैं अंतिम समय में तुझे अपनी गोद में नहीं ले सका। अंतिम समय भी मैं तुझे प्रेम नहीं कर सका, अंतिम समय भी मैं तुझसे स्नेह नहीं कर सका, तुझको ले न सका मैं। हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, कि मैं तुझे अंतिम समय भी स्नेह नहीं कर सका, तुझसे प्रेम नहीं कर सका, और तेरी जो अंतिम इच्छा थी एक फूल ला के दो देवी का, वह भी मैं तुझे नहीं ला के दे सका। इसलिए मैं तेरा दोषी हूँ। मेरा ये अपराध है, मुझे माफ करना। ये कहानी का सारांश। कोई कठिन प्रश्न?